ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी बृहस्पति देव तथा हरि विष्णु की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान धर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं त्रिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। तो चलिए चलते हैं लघु पंचांग की तरफ और लघु पंचांग में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम हरि विष्णु, ओम नमो नारायण, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागत है आपका प्रस्तुति में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ मुहूर्त को जानने का एक माध्यम है। यह बिल्कुल सत्य है, परंतु इसकी महत्ता हम सबके जीवन में कहीं अधिक है। पंचांग केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि इसके 5 अंग हमें कुछ न कुछ देते हैं। तिथि श्री प्रदान करता है, वार आयु में वृद्धि करता है, नक्षत्र पापों का नाश करता है, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठते ही पंचांग के 5 अंग का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करने के क्रम में इस श्लोक का स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्री करम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धि च पंचांग फल मुक्तम। इस श्लोक का जितनी बार विस्मरण कर सकते हैं आपके सामर्थ्य के अनुसार, और इसके बाद लघु पंचांग का उसका श्रवण करना चाहिए और उस श्रवण के क्रम में ही स्मरण और श्रवण दोनों होते हैं। और तब क्योंकि पुराणों में लिखा है पंचांग के श्रवण करने से गंगा स्नान तुल्य लाभ होता है और गंगा स्नान तुल्य लाभ का गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्व से है, जो हमारे शरीर में जलीय तत्व 70% से ज्यादा है, इससे प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ जन्म कुंडली में बैठे जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी भी शुभ हो, इस प्रकार हमें शुभता देते। पंचांग इतना ही नहीं, हमें हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए, जीवन में इसकी भूमिका को देखते हुए हम सब पंचांग का स्मरण करें, श्रवण करें और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग को का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सके, वे प्रेरित हो सके। इसके साथ ही लघु पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का दिनांक 19 मार्च 2026, माह चैत्र, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी, कलयुग का 5126। आज का सूर्योदय 5:55 पर, सूर्यास्त 6 बजे संध्या तक। आज का दिशा शून्य दक्षिण है, सनराइज एट 5:55 AM, सनसेट एट 6 PM। आज का दिशा शुभ दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई
तो दही का सेवन करके यात्रा में सुखता रहे। पंचांग के पांचों इस प्रकार: वार गुरुवार, तिथि 3 भागों में, 6:52 तक कृष्ण पक्ष का अमावस्या जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है, उसका कल भोर में 4:52 तक शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा नंदा, और फिर उसके बाद द्वितीय जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। इस प्रकार 3 तिथियां। और नक्षत्र कल भोर में 4:05 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उसके बाद रेवती, और रेवती के दिन आरंभ उत्तरा भाद्रपद के आज का दिन का आरंभ उत्तरा भाद्रपद के पहले पद से, जो दिन के 11:04 तक, दूसरा पद अपराह्न 4:46 तक, तीसरा पद रात्रि के 10:26 तक, चौथा पद कल भोर में 4:05 तक, और तत्पश्चात रेवती नक्षत्र का आरंभ, जो कि कल पहला पद कल प्रातः 9:42 तक, सूर्योदय के बाद। योग देर रात्रि 1:17 तक शुक्ल, तत्पश्चात ब्रह्म, और करण प्रातः 6:52 तक नाग, उसके बाद नाग के बाद संध्या 5:55 तक किंसितुग्न, और तत्पश्चात कल भोर में 4:52 तक भाव, और फिर बालव। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में। शुभ के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:33 से 12:22 दिन तक, अमृतकाल देर रात्रि 11:32 से 1:03 रात्रि देर रात्रि तक, सर्वार्थ सिद्धि योग कल भोर में 4:05 से 5:54 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक, गोधूली विदा संध्या 5:58 से 6:22 संध्या तक, और निश्चिता मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:21 तक। रात्रि भी की वाली पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निश्चिता मुहूर्त से स्टोर करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 1:28 से 2:59 अपराह्न तक, गुरी काल प्रातः 8:56 से 10:27 दिन तक, यमगन प्रातः 5:55 से 7:25 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:26 से 3:57 अपराह्न तक, गणमुल कल भोर में 4:05 से 22 मार्च के मध्य रात्रि 0:37 तक, पंचक प्रातः 5:55 से 21 मार्च के 2:27 देर रात्रि तक। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। चैत्र नवरात्रि का त्योहार आरंभ हो चुका है, आज पहला दिन है। इस 9 देवी का आपको आशीर्वाद आपको मिलते रहे, हम नवरात्रि आपके जीवन में सकारात्मकता लाए, शांति और समृद्धि से भर दे, इस यही हमारी कामना है। आज माँ शैलपुत्री का व्रत है, आज माँ शैलपुत्री का त्योहार है, जिसका रंग पीला है, और ये पीला रंग हमारे प्रॉस्पेरिटी, वाइटलिटी और पॉजिटिव तत्व को प्रतिनिधित्व करता है, यानी हमारे ऊर्जा, हमारी समृद्धि आदि का यह प्रतिनिधित्व करता है। माँ दुर्गा की आपकी कृपा बनी रहे। इसी के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आप पहली बार यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, दर्शकों के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण कर सके और लाभान्वित हो सके। और इसके साथ ही हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरु बृहस्पति देव तथा श्री हरि विष्णु से, उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण। ओम ग्राम ग्रीम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।